त्रिवेदी कानपुर से इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। गौरव, एक दो नहीं बल्कि कई लग्जरी गाड़ियां और उसमें से एक गाड़ी जिससे एक्सीडेंट हुआ, क्या अपडेट? बिल्कुल, इस वक्त मैं मेरी मौजूदगी ग्वालटोली थाने में, मैं गाड़ी दिखा रहा हूं लैम्बोर्गिनी, यही वो गाड़ी है। साफ तौर पर नंबर आपको दिखाता हूं, चूंकि DL11CF 4018 ये गाड़ी है जिससे कल 3 लोगों को टक्कर मारी गई। और उसके बाद आपको बता दें, इतना ही नहीं, जो उसके साथ में बाउंसर्स मौजूद थे, वो जो शिवम मिश्रा कार चालक था उसको निकाल करके गाड़ी से लेकर के चले जाते हैं और महज इतनी बात कहते हैं कि जो गाड़ी है वो अटैक आने की वजह से उससे संभली नहीं है जिस वजह से एक्सीडेंट हुआ है। लेकिन आपको बता दें, कल से अब तक इस पूरे मामले में किसी भी तरह का जो मेडिकल एग्जामिनेशन है वो नहीं हुआ था है आरोपी का, और उससे कोई पूछताछ अब तक नहीं हुई है। पुलिस का कहना है इस पूरे मामले में सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, अब तक क्या कोई आम आदमी अगर किसी गाड़ी से टक्कर मारता, उसके साथ इसी तरह का जो सलूक है वो पुलिस करती? ये बड़ा सवाल है। साफ तौर पर 14 करोड़ की ये गाड़ी है, जो गाड़ी का मालिक है बड़ा उद्योगपति है, लेकिन अब तक उससे कोई पूछताछ या कोई भी सवाल निशान नहीं उससे पूछे गए किसी भी तरह का। जो लोग इस पे चोट खाए थे उनका इलाज फिलहाल चल रहा है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में कल देर रात एक FIR होती है और जिसमें साफ तौर पर जो गाड़ी का नंबर है इस पर FIR होती है, गाड़ी के ओनर पर FIR नहीं होती है, गाड़ी के नंबर पर FIR होती है। और इस पूरे मामले में अब तक पुलिस का यह कहना है कि सीसीटीवी जो है वो खंगाले जा रहे हैं, घटना जो है उसको देखा जा रहा है, कैसे टक्कर पड़ी क्या है। लेकिन आपको बता दें, इस पूरे मामले में जो गाड़ी चालक था उसको बाउंसर साफ तौर पर वीडियो में दिख रहा है कैसे निकाल करके गाड़ी से ले जाते हैं और सिर्फ गाड़ी को थाने में ला करके यहाँ सीज कर दिया जाता है। गाड़ी यहाँ पर खड़ी है और कल जिस तरह से तस्वीरें हमने देखी कि जो गाड़ी है इस पर कवर डाल दिया जाता है ताकि गाड़ी कोई फोटो वीडियो ना बना पाए, और उसके साथ यहां पर जो उनके बाउंसर थे वो मौजूद थे। लेकिन उसके बाद कानपुर पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है और उसके बाद इस गाड़ी का जो कवर है उसको हटवाया गया है और गाड़ी को साइड पे खड़ा कराया गया है। लेकिन अब तक इस पूरे मामले में कहीं भी कोई कार्रवाई किसी पर भी होते हुए नहीं दिख रही, सिर्फ गाड़ी सीज है और एक FIR होती है। फिलहाल इस पूरे मामले में कानपुर पुलिस की कार्यशैली पर बड़े सवाल खड़े होते हैं कि कैसे जो गाड़ी चालक था वो मौके से निकल जाता है अपने बाउंसरों के साथ और उसके बाद सिर्फ गाड़ी बाउंसर चला करके थाने तक आता है और उसके बाद जो यहां पर लोग हैं उनका जमावड़ा शुरू हो जाता है। चूंकि इतनी महंगी गाड़ी है, इसके साथ लोग तमाम हैं जो फोटो खिंचाने के लिए आ जाते हैं और थाने में काफी भीड़ हो जाती है। लेकिन जो कार चालक है उसको अब तक इस पूरी घटनाक्रम में न पूछताछ के लिए बुलाया गया, न उसको पकड़ा गया, न उससे किसी तरह की कोई क्वेश्चनिंग है वो की गई। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं, कैसे एक रईसजादे जो कि अपनी गाड़ी से टक्कर मारते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले में बचकर निकल जाते हैं, पुलिस उनसे कोई सवाल नहीं करती है चूंकि वो एक हाई प्रोफाइल है और उनसे इस पूरे मामले में कोई सवाल नहीं किया जाएगा। कल देर रात जब मीडिया में खबरें चल गई उसके बाद इस पूरे मामले पास एक बड़ी खबर और बता दें कि 24 घंटे बाद भी आरोपी शिवम शुक्ला का ब्लड टेस्ट नहीं किया गया है। हादसे में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा जरूर दर्ज हो गया है, लेकिन आरोपी शिवम, जिसकी तस्वीर भी सामने आई है, जिसकी गाड़ियां भी सामने आ गई हैं और जिस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ वो पुलिस के कब्जे में है, लेकिन उसके बाद भी आरोपी शिवम शुक्ला का मेडिकल अभी तक नहीं किया गया है। आखिर क्यों नहीं ब्लड टेस्ट हुआ है? कि क्या ये ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला है? इसको लेकर भी पुलिस की ओर से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। ब्लड टेस्ट नहीं किया गया है। 24 घंटे हादसे के हो गए हैं, जबकि कई लोग जो इस हादसे का शिकार हुए हैं, जो अभी अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है और जो लोग वहां मौजूद थे उनका भी यह कहना है कि गाड़ी ओवर स्पीड में थी, बहुत ज्यादा स्पीड थी गाड़ी की, नियंत्रण कर पाना इतने भीड़ भाड़ वाले इलाके में मुश्किल था, लेकिन उसके बाद भी ये गाड़ी ओवर स्पीड में थी। गौरव इस वक्त लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गौरव, 24 घंटे बाद भी ब्लड टेस्ट नहीं हुआ, मेडिकल टेस्ट नहीं हुआ, क्या कारण है आखिर? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें, शुरुआत से इस मामले में अगर देखा जाए तो जो कार चालक था उसको अब तक इस पूरे मामले में ना क्वेश्चन की बुलाया गया, ना कहीं बुलाया गया। और इस पूरे मामले में अगर अटैक भी आया था तो उसका किस हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है इसकी कोई सूचना किसी के पास नहीं है, ना ही वो कहीं एडमिट है। कहीं ना कहीं पुलिस सवालिया निशान खड़े होते हैं कि साफ तौर पर उसका अब तक कोई भी तरह का जो मेडिकल टेस्ट है वो नहीं होता। क्या जो कार चालक था वो नशे में धुत था या उसने किसी तरह का ड्रग्स ले रखा था, इस तरह की कोई बात अब तक सामने नहीं है। क्यों? क्योंकि अब तक उसका जो भी ब्लड टेस्ट है वो नहीं हुआ। आरोपी मौके से अपने बाउंसर्स के साथ निकल जाता है, इस गाड़ी को चला रहा था और उसके बाद साथ में जो उसका कॉन्वॉय के तरीके देखा जाए तो 2 महंगी गाड़ियां और साथ में थी जिनमें बाउंसर सवार थे और वो लेकर के उसको जा रहे थे। और उसके बाद वो एक्सीडेंट कर देता है, उसको लेकर के वहां से जो बाउंसर्स है वो निकल जाते हैं और उसके बाद सिर्फ गाड़ी है जिसको थाने पे लाया जाता है। और उसके साथ ही पुलिस कल देर रात जब मीडिया में खबरें चलती है तो एक FIR करती है जो कि गाड़ी नंबर पर करती है, गाड़ी ओनर पर उसके बाद भी नहीं होती है। अगर आमतौर पर ऐसी घटनाओं में देखा जाए तो जो साधारण व्यक्ति होता है उसकी गाड़ी से अगर एक्सीडेंट होता है तो ऐसे लोगों को बिल्कुल साफ तौर पर ये गाड़ी ऐसी मतलब गाड़ियों पर जो गाड़ी ओनर है उस पर भी कार्रवाई होती है, लेकिन यहां पर किसी तरह की जो कोई कार्रवाई है वो गाड़ी ओनर पर नहीं हुई है।
कार्रवाई के तौर पर अगर देखा जाए तो खाना पूर्ति हुई है। सिर्फ और सिर्फ गाड़ी है जिसको ला करके यहाँ थाने में सजा के खड़ा कर दिया गया है। लेकिन अब तक ना ओनर से कोई पूछताछ हुई है, ना उसका किस तरह का मेडिकल टेस्ट हुआ है, क्या वो नशे में धुत था। गाड़ी के अंदर के अगर आपको तस्वीरें दिखाएं तो देखिए कांच है, कांच टूटा हुआ अंदर दिख रहा है। जो गाड़ी का कवर है ये यहाँ पे रख दिया गया था, कल तो इसको डाल भी दिया गया था, लेकिन देखिए कांच टूटा हुआ है। तो गाड़ी की स्पीड का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि गाड़ी का शीशा, ये राइट साइड स्टीयरिंग साइड का जो ड्राइविंग साइड होती है वहां का शीशा टूटा है। इसका मतलब गाड़ी की स्पीड ठीक ठाक थी। कांच पूरा अंदर जो है पड़ा दिख रहा है। लैम्बोर्गिनी की गाड़ी है और साफ तौर पर देखा जा सकता है कि गाड़ी की स्पीड क्या होगी, क्योंकि उसका कांच भी टूट गया है। अगर धीमी स्पीड में एक्सीडेंट था तो कांच अनुमान गाड़ियों में नहीं टूटता है, लेकिन इसका टूटा हुआ दिख रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि गाड़ी की क्या स्पीड होगी और किस तरह से जो चालक है उसने जो लोग हैं उन पर गाड़ी जो टक्कर है वो मारी है। और उसके बाद अब तक उसका किसी भी तरह का जो मेडिकल टेस्ट है वो नहीं किया गया है। ठीक है, वापस लौट रहे, एक और बड़ी खबर आ रही है। कानपुर लैम्बोर्गिनी केस में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। पीड़ित तौफीक अहमद की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। लैम्बोर्गिनी कार के अज्ञात चालक के खिलाफ बीएनएस की धारा 281, 125A, 125B, 324 के तहत केस दर्ज किया गया है। कानपुर में इस मामले में पीड़ित तौफीक की शिकायत पर केस दर्ज किया गया है। ये एफआईआर की कॉपी आपको दिखा रहे हैं, साथ ही वो गाड़ी भी आप देख लीजिए जिससे एक्सीडेंट हुआ है। धारा 281, 125A, 125B, 324 में केस दर्ज किया गया है। लेकिन सवाल वही कि आखिर अभी तक आरोपी शिवम शुक्ला का ब्लड टेस्ट क्यों नहीं हुआ है। कई धाराओं में गौरव केस दर्ज किया गया है शिवम शुक्ला के खिलाफ। बिल्कुल, इस पूरे मामले में केस दर्ज हुआ है, कई गंभीर धाराओं में हुआ। लेकिन आप पूरे मामले के एफआईआर पढ़ेंगे तो गाड़ी के ओनर का नाम कहीं भी इस पूरे मामले में नहीं है, सिर्फ गाड़ी का नाम है। गाड़ी के नंबर पे एफआईआर हुई है, कोई भी ओनर है इस पूरे मामले में ना उससे पूछताछ की गई है। ये देखिए गाड़ी, सिर्फ गाड़ी के ही इस नंबर पर DL 11CF4018 इस नंबर के तहत जो एफआईआर है वो दर्ज हुई है। कहीं भी गाड़ी ओनर का कोई जिक्र नहीं पूरी एफआईआर में, ना ओनर से कोई पूछताछ की गई। और कल से इस पूरे मामले में जो पुलिस का रवैया है वो खुद आप देख सकते हैं कि कल से अब तक जो गाड़ी का चालक था उसको भी क्वेश्चनिंग के लिए यहां पर नहीं लाया गया, ना उससे कोई पूछताछ की गई है। पुलिस अपने पूरे इस घटनाक्रम में सिर्फ अपना वर्जन में इतना बोल रही है कि इस पूरे मामले की जो जांच है वो की जा रही है, सीसीटीवी खंगाले जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आमतौर पर इस तरह की जो एक्सीडेंट है उसको अंजाम देने के बाद क्या किसी को इस तरह का जो ट्रीटमेंट है वो मिलता है। ये वीआईपी ट्रीटमेंट साफ तौर पर चूंकि 14 करोड़ की गाड़ी है, उद्योगपति की गाड़ी है, उसको दिया जा रहा है। इस वजह से देखिए जेट ब्लैक शीशे हैं गाड़ी में, बड़ा सवाल आपको दिखा दें, जेट ब्लैक शीशे हैं। आमतौर पर अगर हमारी आपकी गाड़ी में इस तरह के शीशे मिलते हैं तो उनका चालान होता है, उन पर कार्रवाई की जाती है। लेकिन ये जेट ब्लैक शीशे लगे हुए हैं क्योंकि ये हाई प्रोफाइल लोग हैं, वीआईपी लोग हैं, इनकी गाड़ी में इस तरह के शीशे चल सकते हैं। इस वजह से इस पर शीशे लगे हैं, वीआईपी और ब्लैक शीशे लगे हुए हैं। इतनी महंगी गाड़ी है इसलिए इन पर अब तक कोई भी क्वेश्चन नहीं की गई, इनका कोई मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होता है, इनसे किसी तरह का सवाल नहीं पूछा जाता है। और बाउंसर गाड़ी को पुलिस के साथ बैठ करके थाने लाता है, गाड़ी को यहां छोड़ देता है और कार मालिक से अब तक कोई भी पूछताछ इस पूरे मामले में नहीं की जाती है। गौरव वापस लौट रहा है आपके पास, यानी कि नाम के बिना केवल गाड़ी डाल के कि किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है और कई धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शिवम शुक्ला का नाम इस एफआईआर में कहीं नहीं है। जो तौफीक है या इसके अलावा 2 और लोग जो घायल हैं उनकी हालत को देखते हुए भी नाम नहीं इसका डाला गया है गाड़ी जब एफआईआर दर्ज की गई है। लैम्बोर्गिनी ये कार है, आप तस्वीर एक बार फिर से देख लीजिए। काले रंग की ये गाड़ी जिसमें शिवम सवार था और 2 गाड़ियां और है जिसमें उसके बाउंसर मौजूद थे और इसी गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ है।